नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो मैं आपको बता दूं इनके बारे में जरा। भारत के जल शक्ति मंत्रालय में वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी हैं, भारतीय दर्शन में पीएचडी भी हैं और रामचरितमानस पर इनका गहन शोध भी है। शोध के 5 वर्षों के दौरान सभी वेदों, सभी पुराणों, उपनिषदों, वैदिक साहित्य, मध्यकालीन संत साहित्य जैसे कि सूर, कबीर, मीरा, नानक आदि का गहन विश्लेषण भी किया है इन्होंने। साथ ही साथ पाश्चात्य और आधुनिक भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन भी है इनके पास। नियति और पुरुषार्थ के परिप्रेक्ष्य में तुलसी और सूर के काव्य पर एक पुस्तक भी इन्होंने प्रकाशित की है। आज के इस एपिसोड में हम इनसे रामचरितमानस के सामाजिक पक्ष पर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सामाजिक पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। तो आध्यात्मिक पक्ष हमारे बहुत जो बड़े संत हैं, हमारे जो कवि हैं, ये सब बताते रहते हैं और आप लोग भी उसमें तल्लीन होते रहते हैं अगर आप इसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं तो। लेकिन आज रामचरितमानस का लिखा तो गया है 7 साढ़े 7 हजार वर्ष पहले, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है और इस प्रासंगिकता में आज का जो जीवन है वो किस तरह से चलता है, ये हमारे बीच चर्चा का विषय है। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सौभाग्य है दर्शकों का कि आप इतने विद्वान आदमी हैं, कई तरह के अध्ययन है और कई एंगल से अध्ययन है आपका। तो रामचरितमानस का सामाजिक पक्ष जानने से पहले हम ये एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? सबसे पहले तो सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पांडे जी खुद में बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो रामायण का जो रचना काल है वो लगभग 7,500 वर्ष पहले का है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में रामायण की रचना हुई और महर्षि वाल्मीकि ने रचना की जिस समय की सीता निर्वसन में थी और लव कुश का जन्म होने वाला था। उस समय वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने। और उसके पश्चात संस्कृत में लिखने के बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना लगभग 16वीं सदी में की, अकबर के समय में, जिस समय की भारत पर मुगल साम्राज्य था और अकबर उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट था। और रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में ही तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने इसको नाना पुराण निगमागम सम्मत बनाया है, यानी कि मेरा ये जो राम की कथा है ये नाना पुराण, उपनिषद, वैदिक, चारों वेदों का ये साक्ष्य है और उसी पर मैं इसको आधारित कर रहा हूं। जैसे मैं एक उदाहरण देकर इस चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा जी जी कि जैसे श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें आप जैसे जो विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत जो जानते हैं, वो इसका अर्थ समझते हैं, लेकिन आम लौकिक व्यावहारिक भाषा में इसको समझाने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। तो अगर आप देखेंगे तो संस्कृत का बिल्कुल डिट्टो ट्रांसलेशन इसमें हमें मिलता है। तो इस तरह से रामचरितमानस को उन्होंने एक जन भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, लौकिक भाषा में लिखा और इसके कारण इसका प्रचार और प्रसार न केवल भारत बल्कि विदेशों तक हुआ। और उस समय रामचरितमानस की रचना के बाद तुलसीदास जी की प्रसिद्धि तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर से भी अधिक हो गई थी। जी, इसके बाद की क्या कहानी रही? थोड़ा सा वो भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है वो भी कहानी। हाँ, इसके पश्चात ये हुआ कि अकबर ने जब ये देखा कि तुलसीदास जी की प्रसिद्धि उनसे ज्यादा हो गई है तो उन्होंने एक राजनीतिक चाल चली और अपने नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि जिनको आप रहीम के नाम से जानते हैं, जो कि अवधी और ब्रज भाषा के बड़े जबरदस्त जानकार थे और टेक्स्ट बुक्स में आपके उनके दोहे जरूर पढ़े होंगे। तो और वो गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना गुरु ही मानते थे।
तो उन्होंने अकबर ने रहीम को तुलसीदास जी के पास भेजा, ये कहकर कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और मेरे 5 हजारी मनसबदार बन जाओ। मनसबदार यानी कि एक उस समय राजनीतिक पद होता था जो कि फौज के बड़े अधिकारियों को दिया जाता था। तो ये संदेशा लेकर रहीम तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उन्होंने ये प्रस्ताव तुलसीदास जी के समक्ष रखा। तो तुलसीदास जी ने जो उनको जवाब दिया वो इतिहास में आज हमारे स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, यानी कि हम तो अपना जीवन हमने समर्पित कर दिया है श्री राम के दरबार में, अपना पट्टा, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। जी जी। तो तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया था जी कि हम आपके कभी नहीं होने वाले हैं, यानी जी कि आपका जो आदेश है, जो आप चाहते हैं हमसे, वो मैं कभी नहीं कर सकता। जी 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 अब इसके पीछे जो राज है कि तुलसीदास जी ये चाहते थे कि अवधी भाषा में ये पूरी तरह से जनमानस तक जाए। इसका कारण क्या है? दरअसल जैसे एक मैं फारसी और उर्दू और संस्कृत और हिंदी का मैं खड़ी बोली जो उस समय होती थी जी, उसका एक एग्जाम्पल देके स्पष्ट करना चाहूंगा। एक आपने फारसी की कहावत सुनी होगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आरसी कहते हैं शीशे को, शीशा, यानी कि जो हाथ में जो कंगन पहना है उसे देखने के लिए हमें आरसी यानी कि शीशे की आवश्यकता नहीं होती। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है वो फारसी निश्चित ही जानता होगा। तो इसी तरह से संस्कृत का भी और हिंदी का भी वही संबंध था आपस में कि संस्कृत इलीट वर्ग की, एक इलीट क्लास की एक भाषा होती थी जो कि बड़े उच्च शिक्षित लोग जिसे बोलते थे, और जो उस समय खड़ी बोली या जो हिंदी जिसे हम आज की कह सकते हैं तो वो एक आम जन की भाषा थी। तो संस्कृत की, जैसे मैंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत में रामायण की रचना की तो वो संस्कृत भाषा में थी, तो उसका प्रचार प्रसार इतना अधिक नहीं हो पाया था। तो प्रचार प्रसार कब हुआ? 16वीं शताब्दी में, जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा यानी कि आम भाषा में, जन भाषा में रामचरितमानस का रचना की, तो वो जन जन तक फैली और आज उसके दुनिया के हर भाषा में लगभग ट्रांसलेशंस हो चुके हैं। कई विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उस पर लोग सैकड़ों उसके भाव पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, भक्ति पक्ष हैं जिन पर के लोग शोध करते हैं, पीएचडी की, डॉक्टरेट की डिग्रियां लेते हैं। और इसी की वजह से रामचरितमानस एकमात्र वो ग्रंथ बन चुका है जिसकी वजह से अनेकों कथावाचकों की, अनेकों विश्लेषकों की, अनेकों प्रोफेसर्स की उनकी रोजी रोटी भी चलती है, वो उनकी आजीविका का साधन है। रामचरितमानस की व्यवहारिकता अगर हम देखें तो इसमें माता पिता, भाई बहन, युद्ध, अपहरण सब कुछ विद्यमान है और सब कुछ, सबसे निपटने के लिए इसमें मार्ग बताए गए हैं कि कितनी बारीकी से निकला इससे निपटा जाए। लेकिन एक हम चीज जानना चाहेंगे कि जैसे मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति के बाद तब से लेके और आज तक एक रिश्तों का संबंध है। उस युग में भी माता पिता रहे होंगे, उस युग में भी भाई बहन रहे होंगे, उस युग में भी स्त्री भार्या रही होंगी। तो तब से लेके और आज तक सिर्फ एक कल्चर बदलता गया, रिश्ते नहीं बदले, लेकिन रिश्तों का जो व्यवहार है वो बदलता रहा। तो रामचरितमानस इसमें क्या उपदेश देता है और तब से और अब तक क्या फर्क पाते हैं? ये पांडे जी, आपने बहुत ही समीचीन प्रासंगिक प्रश्न किया है जो कि मैं उम्मीद रखता था कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति मुझसे जरूर प्रश्न करेंगे। वस्तुतः रामचरितमानस को अगर हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप कहें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। रामचरितमानस हमें यह सिखाता है कि हमारे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, कुकृत्य क्या हैं, ये हमें रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। रामचरितमानस हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, राजा दशरथ जैसा जो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दे। पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा जो अपने माता पिता की सही गलत, उचित अनुचित आज्ञा को न देखते हुए भी उनके अनुपालन के लिए हमेशा उपस्थित रहे। स्त्री कैसे होनी चाहिए, भार्या पत्नी कैसे होनी चाहिए, सीता जैसी जो
राजमहलों में भी अपने पति का साथ दे और बीहड़ घने जंगलों में भी अपने पति के साथ तत्पर रहे जाने के लिए। भाई कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण जैसा, जो अपने बड़े भाई भ्राता को पितृतुल्य समझे, अपनी भाभी को मातृतुल्य समझे। और एक और भाई भरत जैसा कैसा होना चाहिए? जो अपने बड़े भाई पर अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ खड़ा हो और बाद में अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद जब राम वापस नहीं लौटे तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से अयोध्या का राज कार्य संभाला। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो वल्कल वस्त्र राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान धारण किए थे, उन्हीं वस्त्रों में कंद मूल फल खाकर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में भरत एक कुटिया बनाकर रहते थे और वो वहीं से अपना राज कार्य चलाते थे। और जब उन्हें ये था पता कि मेरे अग्रज श्री राम भूमि शयन कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर एक जमीन के नीचे गड्ढा जैसे खुदवाकर शयन वहां पर करते थे कि मेरा स्थान मेरे भ्राता से ऊपर नहीं हो सकता। तो वो नीचे सोया करते थे रात्रि शयन जब करते थे। शत्रु कैसा हो? रावण की तरह, जिसने अपहरण तो किया अपने शत्रु की पत्नी का, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी भी उंगली से भी उसको छूकर नहीं देखा। तो ये हमें सिखलाता है। और एक और भाई कैसा हो? विभीषण की तरह, कि जो कि अपने बड़े भ्राता को, पितृतुल्य भ्राता को नीति का पाठ पढ़ाए, उसने जो गलत किया उसको समझाए कि ये गलत है, ये नहीं है। तो इसके लिए भी आज हम देखते हैं कि हम अपने समाज में अपने ही संबंधी को हम डिफेंड करते हैं एक तरह से, वो चाहे सही गलत किया, लेकिन वहां पर यह बताया जाता है कि उन राक्षस कुल में एक भी व्यक्ति विभीषण के साथ नहीं था। और जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे तो विभीषण ने यहां तक कह दिया था कि मैं यहां पर इसी तरह रहता हूं जैसे दांतों के बीच में, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत सारे कठोर हैं, जीभ कोमल है, कभी भी काट सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो एक भ्राता इसकी तरह भी होना चाहिए। तो रामायण हमें हर तरह से एक सीख देती है जो कि कालातीत है, काल से परे है, कालजयी है, और हमें समझने के लिए हर युग में इसे पर्याप्त हमें साधन प्रदान करती है। यानी कि रिश्तों के प्रति समर्पण ये किसी भी युग में रहेगा, या जब तक रहेगा जब तक कि मानव इस पृथ्वी पर है। रामचरितमानस से हमें ये लेसन मिलता है। वैसे भी तो एक और यहाँ पे प्रसंग आ जाता है कि अगर हम देखें तो बाली और विभीषण की जो लड़ाई थी और राम का पीछे से आक्रमण था, इसको जो आज की तारीख में जो परिभाषित किया जाता है, उससे आप सहमत हैं? और अगर नहीं सहमत हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो अनजान लोग हैं वो तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रसंग जिसमें कि राम पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है वो है कि छिपकर बाली को क्यों मारा। तो बाली ने भी यही प्रश्न किया जब बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ और राम ने छिपकर बाली को तीर से मारा। तो बाली ने भी यही प्रश्न राम से किया कि धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन? अवगुण कहीं नाथ मोहि मारा। कि हे राम, हे विष्णु के अवतार, आप तो परम ब्रह्म हैं, आपके लिए तो मैं और बाली दोनों बराबर होने चाहिए थे। तो आपने इस तरह मेरे साथ व्यवहार क्यों किया कि एक आखेटक की भांति मुझे छिपकर मारा। तो इसका उत्तर जो राम ने दिया वो सुनने योग्य है। उस युग में भी था, आज के युग में भी है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने क्या उत्तर दिया बाली को कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी। अनुज वधु यानी कि छोटे भाई की पत्नी, अनुज वधु भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र वधु और कन्या पुत्री। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या समये चारी। हे शठ, हे दुष्ट सुन, अनुज वधु भगिनी बहन, सुत नारी, पुत्र वधु और कन्या चारों बराबर हैं। तो बाली ने क्या किया था कि अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ रखा था और उसको मार के भगा दिया था। तो अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई। इन्हें, इन पर जो बुरी बुरी दृष्टि डाले, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। उसे मारने में कोई भी पाप नहीं लगता।
तो श्री राम की ये उक्ति उस युग में भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आने वाले युग में भी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। डॉक्टर साहब, ये माना जाता है कि समाज है वो नारी के बिना अधूरा है, जी, और नारी है जो ये माना जाता है कि अपने हठ के बिना अधूरी है वो। जी, हठ धर्मिता जब रामायण की शुरुआत हुई थी तब से लेके और आज तक भी देखी जाती है। हालांकि आज कुछ ज्यादा ही देखी जाती है नारियों में, जिसकी वजह से कई घटनाएं हो जाती हैं। पति की हत्या हो जाती है, घर में बेटे की हत्या हो जाती है, सास ससुर की हत्या हो जाती है। तो ये कुछ हठ धर्मिता का कोई सानी आज भी नहीं है नारी के, अगर देखा जाए तो। जी, तो उस जमाने में भी अगर हम ले वाक्य, अगर रामायण से ही लें, तो सीता जी के हठ धर्मिता के कारण कि भाई हमें मृग चाहिए, उसका यूज सिर्फ ये है कि उसकी सौंदर्यता को देख के हमें उसको अयोध्या ले जाना है जब हम जाएंगे तो, जी, बाकी कोई यूज नहीं था। जी, लेकिन उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाई करना पड़ा। लंका पे लड़ाई हुई और राम लक्ष्मण सहित सारे जितने भी वहां पे लोग थे, उनके संरक्षक थे, उनको भी जान जोखिम में डालनी पड़ी। जी। तो वो सीन आज भी देखने को मिलता है। तो इस पे आपका क्या है विचार है, और क्या इसमें खोज आपने किया है वैसे, क्यों ऐसा होता है? इसमें पांडे जी, ये भी आपका बड़ा समीचीन प्रश्न है, प्रासंगिक प्रश्न है बड़ा। इसमें दो चीजें हैं, एक हठ और एक स्वर्ण के प्रति मोह। संसार में तीन प्रकार के हठ माने गए हैं। बाल हठ यानी बच्चे का हठ। बच्चा छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं है, तो वो कहेगा मुझे चंद्रमा चाहिए, तो चाहिए वो तो चाहिए। जो चाहिए तो चाहिए, वो उसके बिना मानेगा नहीं। दूसरा होता है राजहठ। राजहठ यानी कि राजा का हठ, जिसके इतिहास में हमें सैकड़ों लड़ाइयां जो हम सुनने को मिलती हैं, तो किसी ना राजहठ की वजह से, जिसमें कि एक हठ की वजह से अकारण ही लाखों लोगों की जान चली जाती है। और इन सबसे बढ़कर है स्त्री हठ। स्त्री हठ, जैसे द्रौपदी ने एक बार हठ किया कि मैं ये बाल तभी बांधूंगी जब इनको दुशासन के रक्त से इसको मैं धोऊंगी। भीम ने जब छाती चीरी दुशासन की, 100 के 100 पुत्र मार डाले, करोड़ों लोग उस महाभारत के युद्ध में मरे, और उस रक्त से मैं अपने बालों को धोऊंगी, तभी मैं बाल बांधूंगी। तो स्त्री हट इस तरह का होता है। लेकिन यहां पर हम किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। स्वर्ण के प्रति मोह, जैसे मैंने बताया कि सर्वे गुणा कांचनम बसती, संसार के समस्त गुण सोने, स्वर्ण यानी कि धन संपत्ति में बसते हैं। तो सीता जी का भी स्वर्ण मृग के प्रति शायद वही एक लोभ, स्त्री जन्य जो लोभ है वो रहा होगा। लेकिन इसमें हमें एक, अगर आध्यात्मिक पक्ष की तरफ जाएं, तो शायद देवताओं की कोई योजना ऐसी भी थी कि सीता हरण हो, ताकि श्री राम लंका पहुंचे और रावण का समूल नष्ट करके उनको त्राण दिलवाएं। तो ये भी एक रह सकता है। लेकिन साथ ही हमें अयोध्या में जब राम को वनवास के लिए निष्कासित एक तरह से किया जा रहा था पिता दशरथ और माता कैकेयी के द्वारा, तो उस समय जब श्री राम वल्कल वस्त्र पहनकर तैयार हुए, तो सीता जी ने भी उनके साथ चलने की अनुमति चाही। तो राम ने उनको कानन के, गिरी के, बिहड़ के, जंगलों के जितने भी जो कष्टकर जीवन था उसके बारे में बताया। तो सीता जी ने जो प्रभु श्री राम से कहा, वो आज की नारियों को समझना चाहिए कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, यानी कि जैसे बिना प्राण के ये शरीर, जिय बिन देह नदी बिन बारी, और नदी बिना पानी के होती है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे हो नाथ पुरुष बिन नारी। उसी तरह मेरा अस्तित्व आपके साथ ही है, इसीलिए सीता का नाम राम से पहले लिया जाता है, और राम सीता न कह के सीता राम कहा जाता है। शंकर दुर्गा न कह के दुर्गा शंकर कहा जाता है। नारायण लक्ष्मी न कह के लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो नारी का स्थान हमेशा पहले है। वो इसीलिए है कि वो अपने पति के हर सुख दुख, राजमहल, जंगलों और हर थिक एंड थिन में उनका साथ दे। और इसीलिए हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है, आधा शरीर भगवान शिव का और आधा मां पार्वती का। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में इसे देखना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक आदि शक्ति है और दूसरे इस सृष्टि के पोषक विनाशक भगवान शिव हैं। तो इन दोनों के सहज संयोग से ही ये सृष्टि आगे चलती है। और जैसा कि आपने बताया कि हठ धर्मिता है, तो हठ धर्मिता निश्चित ही होती है।
कैकई की भी थी, मंथरा की भी थी, शूर्पणखा की भी थी कि मैंने राम से ही विवाह करना है, लक्ष्मण से ही विवाह करना है। तो हठ धर्मिता अगर अच्छे कार्य के लिए हो तो उसको हठ नहीं माना जाता, लेकिन अगर बुरे कामों के लिए हो तो वो हठ की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको हल्का सा विश्लेषित या विवेचित कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा इसमें और हम अगर जोड़ लें जी, या जिज्ञासा आप कहें, ये हो जी, सकता है जी, कि जितनी बातें आपने बताई, क्या आज की नारी के समझ में बातें आती हैं? क्योंकि आज समाज में जो एक कुरीति कह सकते हैं उसको, कि लिव इन रिलेशन का एक पैटर्न चल चुका है हमारे यहाँ। जहाँ शादी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ एक आत्मीयता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ सिर्फ एक एन्जॉयमेंट है, जहाँ ये है कि ठीक है जी, इच्छा की पूर्ति हो गई हमारी, जहाँ ये है कि हमें घर से नज़र चुरा के मिलना है। जी। तो ऐसे समाज की तुलना अगर आप सीता से कर रहे हैं, तो कैसे उनमें ये उपदेश जाएगा कि नहीं जी, नारी एक पुरुष की पूरक होती है और उसे उस दायरे में रहना चाहिए? देखिएगा ये जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है, जैसे आप देखें तो आपके जो दादाजी के समय में जो सामाजिक नैतिक मूल्य थे, उनका ह्रास आपके पिताजी के समय तक थोड़ा बहुत हुआ, आपके समय में और ह्रास हुआ और आपके पुत्र या उनके पुत्रों या और आगे समय में सामाजिक मूल्यों का निरंतर ह्रास होता चला जाता है, वो डिटेरियोरेट होते चले जाते हैं। तो इस तरह के जो ग्रंथ हैं जैसे कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, मध्यकालीन साहित्य, सूर, कबीर, मीरा, नानक, रामचरितमानस, रामायण, ये काल और समय की सीमा से परे हैं, कालजयी हैं। तो ये हमें स्वधर्मरत रहकर प्रेरणा देते हैं कि हम समाज को एक व्यवस्थित करके रखें, उसे एक श्रृंखला में बांध कर रखें। तो इसमें सबसे विचारणीय तथ्य यह है कि आज का युग जो हमारा है तो उसका मूल कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म से भटक गए हैं। सनातन धर्म कभी भी इस चीज के लिए आपको प्रेरित नहीं करता कि आप समाज के नियमों से बाहर कोई इस तरह का कार्य करें, दुष्कृत्य करें। इसको दुष्कृत्य की श्रेणी में ही रखा जाएगा। और जब हम अपने ग्रंथों का, अपने महाकाव्यों का अनुनय करना, उनका पठन पाठन छोड़ देते हैं, तो इस तरह की कुरीतियां समाज में जन्म लेती हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का हम अपने दैनिक जीवन में उसे अपना एक भाग बनाएं चरितार्थ और करें हम। चरितार्थ करें और उस पर उसकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो इस तरह की कुरीतियां जो आपने सामाजिक कुरीतियां जो बताई, जो कि पिछले कुछ वर्षों में काफी एक विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, उनसे हम अवश्य निजात पा पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ट्रेन पकड़ना है, जी, तो रेलवे स्टेशन पर जाना ही पड़ेगा। जी, जी, बस स्टैंड पे खड़ा होके हम ट्रेन की जी, कामना नहीं कर सकते, जी, वहाँ से बिल्कुल। नहीं मिल सकते जी, बिल्कुल। जी, अब हम थोड़ा-सा आपके बारे में भी बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो कृतियाँ हैं वो बहुत छोटी नहीं हैं। तो आपको अगर हम देखें तो आप कॉर्पोरेट वेलनेस कंसल्टेंट और लाइफ कोच भी आप रहे हैं। जी, भारतीय ध्यान पद्धति और जापानी हीलिंग सिस्टम रेकी के मिश्रण से आपने ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक पैकेज भी तैयार किया है, जो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहा है। जी, विगत 8 वर्षों में आपने विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कॉर्पोरेट हाउस और बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के सरकारी संस्थानों का और विद्यालयों का भी, इनमें 120 से बड़े वर्कशॉप का आपने आयोजन भी किया है। जी, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में भी आपने विश्वविख्यात अमेरिकी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्रों के लिए भी आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम किया है। जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अब एक सवाल है, जी, जो रामायण से ही रिलेटेड है। जी, राम की सेना बहुत छोटी थी, जी, बानरों की थी, जी, एक सात्विक सेना थी जो जी, कंद मूल फल खाते थे। जी, रावण की सेना, जी, जहाँ की मांसाहारी थे। रावण अपने आप में प्रकांड विद्वान, बलशाली, जहाँ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, अगर एक राक्षस चाहे तो कई लोगों को खा जाए, इस तरह से था। जी, राक्षस को एक अभिमान था जी, कि राम की सेना हमें कुछ नहीं कर सकती। जी, लेकिन राम के सेना के सामने जी, जब वो लंका पहुंची राम की सेना, तो वो बिल्कुल, जब उसके भाई मरने लगे, उसकी सेना मरने लगी, स्ट्रेस में आ गया। जी, तो एक विद्वान
एक शक्तिशाली व्यक्ति स्ट्रेस में आता है, और एक राम को अगर हम लें तो राम लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, उनके साथ देखें तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक जो विसंगति जो हमें देखने को मिलती है, जी। तो रावण ने राम कैसे उस पे विजय पाए? वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से उनको विजय मिली? एक बार फिर आपने ऐसा प्रश्न कर दिया जो मैं एक आम व्यक्ति से, किसी से उम्मीद इसकी नहीं रख सकता था। ये आप जैसा कोई विद्वान व्यक्ति ही ये प्रश्न कर सकता था। दरअसल हमें देखना ये है, हमें साधन और साध्य के अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारा अल्टीमेट टारगेट, उद्देश्य क्या है। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, तो फिर चाहे कोई राक्षस हो, चाहे कोई हमसे उम्र पद में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, बलशाली हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह के क्षेत्र में हो, तो हम हमारे अगर सही उद्देश्य के प्रति हम समर्पित हैं, तो फिर हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते चले जाएंगे, और उसी तरह से फिर हमें परिस्थितियां इस तरह हमारी होंगी कि हम लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित होते चले जाएंगे, और साधन और साध्य भी हमारे उसी तरह से हमारा साथ देते चले जाएंगे। राम जब अयोध्या से चले थे तो लक्ष्मण और सीता के अलावा कोई उनके साथ नहीं था। वनवास में जाकर उन्होंने वन में निवास करने वाली वानर और भालू जातियों में एकत्र किया, एकजुट किया, और उनको एक बड़े उद्देश्य, लंका विजय, आसुरी शक्ति के विनाश और सीता की मुक्ति हेतु प्रेरित किया। सागर पर सेतु बनाने हेतु प्रेरित किया। वो बना, एक असंभव कार्य पूरा हुआ, और जाकर फिर अपने से आकार में बड़े, बल में बड़े, संख्या बल में बड़े राक्षस दल पर विजय पाई। तो ये हमारे, अगर उद्देश्य हमारा सही है तो हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम हैं। ये प्रेरणा, ये सीख, ये शिक्षा हमें रामायण से, रामचरितमानस के इस प्रसंग से मिलती है। अब थोड़ा सा एक बार और हम आपके विषय में बता दें, क्योंकि जितनी वर्णन की जाए, आपकी प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लेक्चरर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी आप जाने जाते हैं। इनके लिए आप रिसर्च पर्सन, यानी कि जानकारी के इंसाइक्लोपीडिया की तरह आप माने जाते हैं वैसे भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, और टी सीरीज में आपके कई गीत और संगीत भी आए हैं। तो ये आपकी जो जानकारी है, इसलिए मैं आउट ऑफ द वे जाके भी और सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ। आप जितने उर्दू के जानकार हैं, उतने ही हिंदी के जानकार हैं, उतने ही आप अंग्रेजी के भी जानकार हैं। इस जानकारी पर, संस्कृत और सारे विषयों पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आज फिर हम एक सवाल आपके साथ ले रहे हैं वैसे भी, कि युद्ध हो गया, जैसे अभी आपने बताया कि हमें अगर साहस हो और लक्ष्य हमारा निर्धारित हो तो हमें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, हमें विजय की तरफ अग्रसर करती है। आज के जो लोग हैं, छोटी छोटी सी जो भी कहीं घाटा हो गया, कहीं कोई किसी जो उसका अभिन्न अंग है वो कहीं एक्सपायर कर गया, कुछ और हो गया, तो उसमें लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको हम ये बता दें कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनको आत्मबल की जरूरत है, क्योंकि वो आप कुछ लेके नहीं आए हो, तो इसलिए आपको नुकसान होने का कोई डर भी नहीं है। कर्म क्षेत्र है, कर्म से जितना आपको मिला है, आप उससे अगर संतुष्ट रहें तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं आएगी। अगला सवाल हम लेते हैं कि अगर लड़ाई हो गई, सब हो गया, लड़ाई के बाद लक्ष्मण को जब लगती है शक्ति बाण लगती है और समय कम होता है, हनुमान जी को बताया जाता है कि आप संजीवनी बूटी लाएं, तो आप कहाँ वो जगह और कहाँ हिमालय? हनुमान जी में वो कौन सी ताकत थी, या कौन सा ऐसा आशीर्वाद था, या कौन सी ऐसी साधना थी जिसकी वजह से वो वहां पे चले जाते हैं और हम आज उस बात को सोच भी नहीं पाते? इस पे आप प्रकाश डालें अगर आप। हाँ, इसमें दो प्रश्न हैं आपके। तो पहला मैं ये स्पष्ट करूं कि जो आपने बताया कि स्ट्रेस क्यों होता है लोगों को आजकल, तो अपने को श्री राम के जीवन से तुलना करके देखें। राम को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी कि जो हर स्थिति में समान रहे। जब उनको समता में एक रूपता, जी बिल्कुल,
तो जब उनको युवराज बनाने की घोषणा हुई तब भी उनके चेहरे के भाव वैसे ही थे, और अगले क्षण जब उनको वनवास जाने का आदेश हुआ तब भी उनके चेहरे पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि हम थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, तो हम एक मार्ग यही ढूंढते हैं, डिप्रेशन में चले जाएं, आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, या दुनिया से दूर कहीं कंदराओं में, गुफाओं में जाके छिप जाएं, विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं। सनातन संस्कृति कहीं भी आपको लौकिक, सामाजिक, पारिवारिक जीवन से भागने की, पलायन करने की सलाह नहीं देती। वो उस स्वधर्म रहकर, टिक कर, जैसे कि श्री राम ने संघर्ष किया, राजपाट छिना, वनों में भटके, एक समय में पत्नी का भी हरण हुआ, पास में कुछ भी नहीं रहा। इससे विकट परिस्थिति तो शायद आपकी नहीं होगी, किसी की, हमारी किसी की नहीं होगी। भाई को तीर लगा जो कि लगभग मौत के मुंह में चला गया था, उसके बाद भी स्वधर्मरत रहकर वन्य प्राणियों में, जंगली जातियां जिनको ट्राइब्स उस समय कहा जाता था, वानर और भालू, उनको संगठित करके, सेतु बनाकर, सागर पर सेतु बनाकर, सेतु, समुद्र पर सेतु बनाकर, अपने परम वैभवशाली त्रिलोक में, जिसके आतंक से, जिसके की देवता जिसके घर में पानी भरते थे, शनि को जिसको उल्टा करके लटकाया हुआ था, सारे ग्रह उसके कैद में थे, ऐसे महापराक्रम पर विजय पाई। तो यही प्रेरणा हमें मिलती है कि अपना लक्ष्य सही रखें। छोटी छोटी कठिनाइयां हमारे जीवन में अवश्य आती हैं, उनको सब दिन होत न एक समाना। सारे दिन आपके, आप पिछले एक हफ्ते का उठा के देख लें तो पिछले एक हफ्ते में पहले दिन क्या था, सुबह कैसा था, शाम को कैसा था, सारे जो परिस्थितियां आपके अनुकूल हमेशा नहीं रह सकती। तो इसीलिए जो समझदार, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, वो घबराते नहीं, कभी घबराते, वो कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं, और साथ में अपनी अच्छी स्थिति में इतराते नहीं हैं। जैसे कि एक बड़ा जबरदस्त शेर है हमारे बहादुर शाह जफर का, जो कि आखिरी मुगल सम्राट था, कि न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। और जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो जो कैसा ही साहिबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। और कबीर साहब ने भी क्या कहा ये है, तो बाद में लिखी गई है, जी, कबीर साहब वाली, कबीर साहब वाला बुरा न पहले देखन इससे, मैं चला, हाँ, बिल्कुल। जी जी, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। और साथ में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काए होए। तो राम का चरित्र, धीरोदात चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र हमें ये सीख देता है, ये शिक्षा देता है कि हम हर अच्छी, बुरी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति में समान रूप से रहें, समान रूप से बिहेव करें। तो समाज में व्याप्त जो भी चीजें आपने बताई, ये सारी कुरीतियां, ये सारे अवगुण, ये सारे दोष निश्चित ही दूर हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने ग्रंथों की तरफ पुनः जाने की आवश्यकता है, उनके पढ़ने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात कि इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल लेंगे जी, वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए आखिरी सवाल लेंगे जी, कि वनवास काटने के बाद, युद्ध होने के बाद, जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी जब घर आते हैं, जी, तो भरत जी के माता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। वो अपनी माता को नहीं प्रणाम करते, कौशल्या को नहीं प्रणाम करते। जी। तो ये परंपरा है क्या आज आप समाज में देख रहे हैं? और जो ये बताई गई है, जो बताया गया है कि उस समय अयोध्या में क्या स्थिति बनी, तो ये क्यों बताया गया? ये क्या दर्शाता क्या है आज की तारीख में? जी, जी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है पांडे जी आपका। तो है क्या कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ। उन्होंने 2 वर राजा दशरथ से मांगे, तो उसके कारण राम को वनवास हुआ, भरत को राजगद्दी दी गई। तो कहीं ना कहीं बाद में कैकेयी को इस चीज का अपराध बोध से ग्रस्त हो रही कि मेरी वजह से राम को वन जाना पड़ा, सीता को वन भटकना पड़ा, लक्ष्मण को वन जाना पड़ा, और 14 वर्षों तक ये सारा, इतना सारा उनको ये विकट स्थिति झेलनी पड़ी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में अपराध बोध था। उस अपराध बोध को दूर करने के लिए श्री राम सबसे पहले अयोध्या लौटने पर 14 वर्षों के वनवास के बाद सर्वप्रथम कैकेयी से मिलते हैं, उनको गले लगाते हैं,
और वो जो अश्रु बहते हैं दोनों के, उसमें सारे गिले शिकवे दोष सब बह जाते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक उनका वो था कि कैकेयी खुद को दोषी न समझें। ये सारी अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये सारी एक देवताओं की रची हुई, ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि थी, जिसके अनुसार ऐसा होना ही था। कैकेयी उसमें मात्र निमित्त बनी, एक माध्यम बनी, जिसकी वजह से ये सारा हुआ। तो वो उनको उस अपराध बोध से मुक्ति दिलाने के लिए ही राम सर्वप्रथम अयोध्या वापसी के बाद कैकेयी से मिले। व्यवहारिक पक्ष आज इसका जी, आज का व्यवहारिक पक्ष ये है कि इसमें हमें ये देखना चाहिए कि चाहे किसी ने हमारा बुरा किया हो, किसी भी कारण से किया हो, किसी व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए किया हो या किसी कारण से भी किया हो, वो उसका अंतिम लक्ष्य हमें देखना है कि अंतिम लक्ष्य उसका लाभप्रद रहा समाज के लिए या हानिप्रद रहा। और अगर लाभप्रद रहा है तो हमें उसका धन्यवाद जरूर प्रेषित करना चाहिए कि उसके कारण ही संभव हो पाया। तो राम ने भी कैकेयी को वही संदेश दिया कि आपके कारण ही लंका विजय हो पाई, ये सृष्टि, ये पृथ्वी दैत्यों, असुरों, रावण के अत्याचारों अनाचारों से मुक्त हो पाई। तो आप तो बधाई की पात्र हैं, आप अपराध बोध से कृपया ग्रस्त न हो। तो यही सीख हमें आज भी इससे लेनी चाहिए। मतलब यह है कि लाभ हानि जीवन मरण यप यश यश विधिहात, तो इन सब चीजों हाँ, को तो इस पर मैं एक बार ये बोल दूं, जब आपने चर्चा की, तो जब वशिष्ठ जब भरत ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि राम को वनवास हो गया, पिता स्वर्ग सिधार गए, तो फिर वशिष्ठ उन्हें दिलासा देने के लिए यही कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, हे भरत सुनो, ये सब किस्मत के ही लेखे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे हैं मुनिनाथ। वो रोकर कह रहे हैं मुनिनाथ मतलब वशिष्ठ, हानि लाभ जीवन मरण यस जस अपजस विधिहात। ये सारा ईश्वर के हाथ में, इसमें हमारी कुछ चलती नहीं है। यानी कि हे प्रभु जो हमने किया है वो आपको समर्पित। जी बिल्कुल, ठीक है, हमारे अच्छे बुरे कर्म सब आप ही को समर्पित हैं। और मेरे मन में अगर कोई बुरा कर्म की अगर मेरे मन में कहीं से प्रेरणा आई तो वो सब आप ही की प्रेरणा है, तो इसलिए मुझे क्षमा करें। नहीं क्षमा नहीं करेंगे अभी आपको क्योंकि मेरी जानकारी में ये भी है कि आप एक टी सीरीज के अच्छे गीतकार भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप जरा गुनगुना के सुना दें उसमें। नहीं नहीं, खैर गुनगुनाना तो मुझे नहीं आता। तो मेरी देवी की स्तुति एक थी जो कि टी सीरीज ने पहले नवरात्रि को रिलीज की थी, और भी काफी गाने पाइपलाइन में हैं। और तो चल रहा है सारा, उसमें सब चलता रहता है लेखन का कार्य। और 2 लाइन गुनगुनाने का कार्य उसमें कुछ मेरे मोबाइल पे लिखा होगा। अब दिक्कत यह है कि मेरे साथ कि मुझे अपना लिखा हुआ याद नहीं रहता और औरों का सब मुझे कंठस्थ रहता है। जो भी याद है। तो इसमें यही है कि दुर्गे दुर्गति नाशिनी सर्व पाप विनाशिनी, दुर्गे दुर्गति नाशिनी सर्व पाप विनाशिनी। इसके ऊपर करीब 7.25 मिनट की देवी की स्तुति है, जो कि मैं आपसे अपना वो वीडियो शेयर करूंगा, जो कि टी सीरीज ने रिलीज किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अच्छी जानकारी मिली रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। दोनों एक ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देखें वो अपने जीवन में जरूर इसको चरितार्थ करें, ताकि वो भी कुछ सीख लें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम इनके साथ एक नए चर्चे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।